हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई आपको नंबर गिवन है और अगर आपने सपोज उसके सारे डिवाइसेस निकाले तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो डिवाइसेस हैं उनका सम क्या होगा और उसका फॉर्मूला भी देख लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, और उसके पहले भी अगर आपने सारे डिवाइसेस कैसे निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। उसके बाद आप ये वाली वीडियो पे आइएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इस वीडियो में कि अगर कोई नंबर गिवन है उसके सारे डिवाइसेस हमने निकाल लिए, उसका उन सारे डिवाइसेस का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसमें हमको अच्छे से ध्यान रखना है कि दो केस बन सकते हैं। ठीक है, दो केस क्या बन सकते हैं कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी 12 अगर सपोज आपको दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर गिवन है यानी पहले से आपको 36 दिया जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है 6। ठीक है, लेकिन इसका डेसिमल में निकलेगा। तो इन दो केस को आपको ध्यान में रखकर करना है। इन दोनों केस में जो फॉर्मूला है या फिर आप बोल सकते हो बेसिक मेथड जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले हम ये नॉर्मल वाला देखते हैं, उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर वाला देखेंगे। तो देखो n=12 है, अगर आप इसके सारे डिवाइजर्स निकालते हो तो क्या बन जाएगा आपके पास 12 का 1 × 12। ठीक है, एंड 3 × 4, 6 × 2, और इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या। एंड आप बोल सकते हो कि इतने ही बनेंगे पेयर्स। ठीक है, मतलब 3 पेयर्स बन गए, 1 2 3, 3 पेयर्स आपको मिल गए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर आपका नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे। देखो 6 डिवाइजर्स मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, हमेशा 6 मतलब सारे डिफरेंट होंगे तो हमेशा इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स मिलेंगे। जैसे 12 के 6 डिवाइजर्स है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर 36 का देखता हूँ मैं तो इसके और नंबर ऑफ डिवाइजर्स मिलेंगे। देखो कैसे 1 × 36। ठीक है, 9 × 4, 9 चौको 36 होता है। ठीक है, 12 तिये 36 होता है, एंड 18 दूनी 36 होता है। और एक और कोई सा है आपके पास पेयर, आप बोल सकते हो एक और आप पेयर ले सकते हो, दैट इज़ एक और जो पेयर है वो 6 × 6 हो सकता है। ठीक है, तो देखो आप समझ में आया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका ये जो 6 है ना वो 2 बार एक ही नंबर आ रहा है, तो ये एक बार ज़्यादा आपको काउंट नहीं करना है। कि ऐसा नहीं कर दो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइजर हो गए। 10 नहीं, ये तो रिपीटेड है ना, ये रिपीटेड डिवाइजर है, तो टोटल 9 डिवाइजर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 6 9। ठीक है, तो जब भी कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके हमेशा ऑड नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके इवन नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे। ये याद रखना, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि आपको सारे डिवाइसेस का प्रोडक्ट निकालना है लेकिन वो नंबर को छोड़कर, यानी जैसे ये इसका 12 जो है वो 12 का डिवाइसेस है, तो आप 12 को छोड़कर सारे डिवाइसेस यानी इन चारों का प्रोडक्ट निकालिए या फिर सम निकालिए, ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है, तो बट अभी हम जनरल देख रहे हैं कि हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो अगर इंक्लूड नहीं करना तो उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा मैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है प्रोडक्ट में, और 12 अगर हमें बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि 12 इंक्लूड नहीं करना है, यानी जो नंबर गिवन है उसको इंक्लूड नहीं करना, उसके आप यानी बोल सकते हो कि एक्सक्लूड करके इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो उस केस में क्या होगा। और अगर इंक्लूड करना है तो उस केस में क्या होगा। वैसे ही इसके साथ भी हो सकता है, इसको इंक्लूड करना है 1 और 1 तो ऑब्वियसली बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 36 को इंक्लूड करना है या नहीं प्रोडक्ट में वो भी आपको मोस्टली अगर क्वेश्चन गिवन है तो गिवन होगा, या फिर अगर कुछ मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको सारे ही प्रोडक्ट करना है, यानी इंक्लूड करके प्रोडक्ट करना है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, तो हमने देखा कि जैसे अगर नॉर्मल नंबर है 12 तो इसके टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होगा 1 2 3, 3 पेयर बन रहे हैं दो दो नंबर के। ठीक है, क्योंकि हर एक पेयर का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 12, तो 1 × 12, 3 × 4, 6 × 2, तो हर एक प्रोडक्ट का पेयर आ रहा है 12। तो इसके टोटल प्रोडक्ट जो है, अगर हम टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकालने जाए, जो टोटल प्रोडक्ट आपका हो सकता है वो कितने होंगे D/2। ठीक है, हमेशा क्या होगा, डी हमारे सारे डिवाइजर्स हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 12 जो था हमारे पास 1 × 12 था, 6 × 2 था, एंड 3 × 4 था, तो टोटल डिवाइजर्स होगा 6। ठीक है, डी मतलब डिवाइजर। तो अगर हम इसको डी को डिवाइड कर दे 2 से तो 2 2 के पेयर्स बन जाएंगे, मतलब 3 पेयर बन रहा है। कहने का मतलब ये था कि 3 पेयर बन रहा है। ठीक है, तो 3 पेयर बन गए। अब आपको फॉर्मूला क्या है इस पूरे, जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फॉर्मूला क्या करना है आपको, n⁻D/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी सारे डिवाइजर का प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, डी कब है, जब आपको 12 इंक्लूड करने को बोल दिया गया है कि वो ओरिजिनल नंबर है उसको
भी इंक्लूड करो, या फिर अगर कुछ भी नहीं लिख गिवन है तो ऑब्वियसली बात है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड होता है। तो n की पावर d/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 की पावर d कितना था 6, 6/2 कितना हो गया 3, 12 की पावर 3 दैट इज़ 1728, 12 का क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज़ आपको क्या बोल देता कि आपको 12 इंक्लूड नहीं करना है, क्वेश्चन में बोल देता कि जो प्रोडक्ट आएगा उसको उसमें 12 इंक्लूड नहीं करना है, तो आप जस्ट d को d-2 कर दीजिए। ठीक है, d-2 कर दीजिए क्योंकि एक पेयर चला जाएगा। ठीक है, एक पेयर चला जाएगा तो d-2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में आंसर आता है 12 की पावर d-2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाता है 12 की पावर d कितना था 6, 6 - 2 दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2, 12 की पावर 2 दैट इज़ 144। और आप देख भी सकते हैं 144 ही आएगा जब हम ओनली इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 को छोड़कर। ठीक है, और हम अब अगर हम साढ़े 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 तो यहीं आ गया था, और 12 इंटू कर देंगे तो 1728 आएगा। ठीक है, तो ये एकदम फॉर्मूला सही बैठता है। तो जब n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो आपका फॉर्मूला क्या होगा n की पावर d/2, और अगर वो ओरिजिनल नंबर इंक्लूड करने को नहीं बोला है तो n की पावर d-2/2। ठीक है, तो ये तो हो गया जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज़ जैसे कि हमने देखा 36, तो 36 के सारे डिवाइजर्स क्या क्या थे हमने अभी देखा था 6 × 6, 1 × 36, 18 × 2, 12 × 3 एंड 9 × 4। जब आप इन तो जब परफेक्ट स्क्वायर और हमने सारे डिवाइजर निकाल लिए तो आप जब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी 6 को 2 बार नहीं करना है, 6 को एक बार ले लिया, 6 × 1 × 36 × 18 × 2 मतलब ये भी 36 ही हो गया। ठीक है, इंटू 12 × 3, ठीक है, इंटू 9 × 4। ठीक है, ये हो गया 9 × 4। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर आता है ये, जब आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 10077696। तो मैंने इसलिए लिख के रखा है कि जब हम फॉर्मूला से करेंगे इसको तो हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा सही में आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये सारे नंबर्स। लेकिन हमने अब भी देखा कि जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो उसके और नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे, जैसे कि क्योंकि 6 2 बार आ रहा है तो उसको एक बार हटाना पड़ेगा, वो रिपीटेड नहीं ले सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 डिवाइजर्स हैं। और अल्टीमेटली पेयर्स कितने बन रहे हैं, जैसे कि 1 और 36 का बन जाएगा, 18 और 2 का बन जाएगा, 12 और 3 का बन जाएगा, 9 और 4 का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 6 का पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, 6 का पेयर कोई नहीं बनने वाला क्योंकि हमने एक 6 को हटा दिया था। तो 1 2 3 4 पेयर तो बन गए। ठीक है, 4 पेयर बन गए। अब इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्चुअली में इस केस में फॉर्मूला आप या तो फिर ऐसा कर सकते हो कि दो टाइप से आप इस केस में फॉर्मूला लिख सकते हो। पहला केस ये हो सकता है कि आप स्क्वायर रूट ले लो n का, ठीक है, या फिर n की पावर 1/2 की पावर, ठीक है, n की पावर 1/2 की पावर d। ठीक है, n की पावर 1/2 की पावर d ले लीजिए। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, तो एक फॉर्मूला तो ये बन सकता है कि n की पावर 1/2 या फिर आप जिसको रूट n बोलते हैं रूट n की पावर d ले लीजिए। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। रूट n मतलब क्योंकि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो निकल जाएगा रूट n की पावर d। और अगर सपोज ओरिजिनल नंबर इंक्लूड नहीं करने को बोला है तो क्या करूँगे, रूट n की पावर d-2, जैसे कि पीछे हम कर रहे थे। ठीक है, कि ओनली अगर हमें ये बोल दिया गया है कि 36 इंक्लूड ना करो तो ये वाला पेयर हटा दीजिए। तो ये केस में मतलब जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो तो एक तो फॉर्मूला ये हो सकता है, या फिर इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लाइक हमारे पास जो नंबर था 36, ठीक है, तो 36 की पावर नंबर ऑफ पेयर्स 36 की पावर नंबर ऑफ पेयर्स डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 क्यों कर रहे हैं, मतलब जो नंबर बचा वो करना है। हमेशा इस केस में नहीं होगा कि क्योंकि यहाँ पे 6 × 6 था तो हमने एक ही 6 लिया। अब हमने जब 36 की पावर नंबर ऑफ पेयर्स ओरिजिनल कितने थे 5, 6 × 6 1 × 36 एंड आपका बोल सकते हो 18 × 2 12 × 3 और 9 × 4, तो टोटल 5 पेयर थे। तो नंबर ऑफ़ पेयर 5 हो गए। तो नंबर ऑफ़ पेयर जब हमने 5 इंक्लूड किया तो ऐसा समझो कि ये 2 बार इंक्लूड हो गया, तो उसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास एक रिपीटेड हो रहा था उसी नंबर से। अब सपोज़ 49 है, तो 49 के केस में 7 × 7 ये रिपीट होगा, तो उसमें 7 से डिवाइड करना, समझ में आया। तो ये था, लेकिन इससे अच्छा फॉर्मूला ये वाला है, तो ये हमेशा आपका काम आएगा। ठीक है, इसमें क्या आपको चेंज करना पड़ेगा नीचे वाला वैल्यू।
तो एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है 36 की पावर नंबर ऑफ पेयर डिवाइडेड बाय 6, और एक तो ये हो सकता है कि जो नंबर गिवन है उसका रूट निकाल लो और उसकी पावर डी कर दो, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि रूट एन की पावर डी कर देते हैं तो क्या होता है, तो रूट एन कितना हो जाएगा, एन 36 था तो 6 की पावर आपका हो जाएगा डी। डी कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स दैट इज़ 9, ठीक है, दैट इज़ 9। तो 6 की पावर 9 कर दोगे तो आपका आंसर आएगा। चलो देखते हैं हम 6, तो 6 की पावर 9 अगर हम लिखें तो 216 इंटू 216 इंटू 216, 3 बार लिखना पड़ेगा ना कि 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये आपका वही आंसर देगा जो हमने अभी देखा था। क्या था आपके पास, कुछ बड़ा नंबर था, लाइक 1007769 ठीक है, 1007769 ऐसा कुछ आंसर देगा, यानी आप देख लेना। बट हमें प्रोडक्ट निकालना था तो 6 की पावर 9, कभी कभी ऑप्शंस में आपको ऐसे पावर्स में दिया रहेगा, ऐसा पूरा नंबर भी नहीं के बन रहेगा। तो आप इस तरीके से ईजिली अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो निकाल सकते हो। तो दोनों मेथड देख लिए हमने कि अगर सपोज नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर लिख देता हूँ, और नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट एन की पावर डी लिख दो, ठीक है, और रूट एन की पावर डी माइनस 2 लिख दो अगर ओरिजिनल नंबर को इंक्लूड करने को नहीं बोला है। और इस केस में हमने क्या देखा था, एन की पावर डी बाई 2 लिख दो, ठीक है, और जब नहीं देखा तो एन की पावर डी माइनस 2 बाई 2 लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसके थ्रू आप इजीली निकाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल।